नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बॉलीवुड में राइवलरी की स्टोरीज तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की स्टोरी एक ऐसी राइवलरी की है जहां एक सुपरस्टार सिंगर ने दूसरे सिंगर को हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट फ्री में गाना गाया। जी हाँ, मैं जिन दो सुपरस्टार सिंगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं पर वो थे रफी साहब और किशोर कुमार। दो लेजेंड्स जिन्हें दुनिया राइवल्स के रूप में देखती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब किशोर कुमार के पास पैसे नहीं थे और रफी साहब ने जो किया उसने सबको इमोशनल कर दिया। आखिर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। 1950s और 60s में रफी साहब बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। हर बड़े हीरो की आवाज, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देव आनंद, धर्मेंद्र, सभी के लिए रफी साहब गा रहे थे। और दूसरी तरफ थे किशोर कुमार, जो अपने करियर के इनिशियल दौर में एक एक्टर सिंगर के रूप में जाने जाते थे। उनका स्टाइल एकदम अलग था, थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा नेचुरल और कंप्लीटली यूनिक। धीरे धीरे इंडस्ट्री और ऑडियंस ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, रफी वर्सेस किशोर। कौन बेटर सिंगर था, कौन ज्यादा वर्सेटाइल था। फैन वॉर्स यहीं से शुरू हो गए। लेकिन रियलिटी में इन दोनों लेजेंड्स के बीच में रिस्पेक्ट का रिलेशन था, और इसी रिस्पेक्ट का सबसे इमोशनल एग्जाम्पल आज की स्टोरी है। किशोर दा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे, और साथ में वो प्रोड्यूसर भी थे और कभी कभी फिल्म मेकर भी थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फिल्म प्रोडक्शन इजी नहीं होती। एक वक्त ऐसा भी आया जब किशोर दा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उनका बजट काफी टाइट चल रहा था, और इसी दौरान उन्हें एक गाने के लिए रफी साहब की जरूरत पड़ी। अब प्रॉब्लम ये था कि रफी साहब उस वक्त बॉलीवुड के बिगेस्ट प्लेबैक सिंगर थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी फीस भी नेचुरली हाई होगी। कहते हैं किशोर कुमार थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो रफी साहब के पास गए और ऑनेस्टली खुलकर अपना सिचुएशन बता दिया। रफी साहब ने इसके बाद जो किया उसने सबको शॉक कर दिया। जब किशोर कुमार ने रफी साहब को बताया कि मैं आपकी नॉर्मल फीस अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो रिस्पॉन्स मिला वो अनबिलीवेबल था। रफी साहब ने गाना गाने के लिए हाँ कर दिया, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ एक सिंबॉलिक पेमेंट एक्सेप्ट किया, मात्र ₹1 का। एक्चुअली कुछ स्टोरीज में तो ये भी कहा जाता है कि रफी साहब ने वो ₹1 भी वापस कर दिया था किशोर कुमार को। अब जरा इमेजिन करिए, उस वक्त रफी साहब इंडिया के सबसे डिमांडेड सिंगर्स में से एक थे। अगर वो चाहते तो वो इजीली मना कर सकते थे किशोर कुमार को, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रगलिंग कलीग की सिचुएशन को समझा और बिना ईगो की हेल्प की। यही चीज रफी साहब को एक ग्रेट सिंगर नहीं, साथ ही में एक महान इंसान भी बनाता है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि रफी साहब ने किसी का ऐसे ही हेल्प किया या ₹1 में गाना गाए। कई म्यूजिशियंस और कंपोजर्स ने मेंशन किया है कि रफी साहब कभी कभी न्यू कमर्स के लिए फ्री में गाना गाते थे। उन्होंने कभी भी पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और इंटरेस्टिंगली, किशोर कुमार खुद भी रफी साहब को बहुत एडमायर करते थे। एक बार किशोर दा ने कहा था कि रफी साहब गाते नहीं थे, उनकी आवाज ऊपर से आती थी। इसका मतलब तो साफ है कि चाहे पब्लिक इन दोनों को राइवलरी मानती हो, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही चीज था, एक तो रिस्पेक्ट और दूसरी एक दूसरे को एडमायर करना। और ऑनेस्टली ये साइड बॉलीवुड की रियल ब्यूटी दिखाती है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में फैन वॉर्स बहुत क्विकली टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन क्लासिक बॉलीवुड में कंपटीशन के साथ रिस्पेक्ट भी होता था। रफ़ी और किशोर अलग थे, दोनों का सिंगिंग स्टाइल भी अलग था, दोनों की पर्सनैलिटी अलग थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की ग्रेटनेस को समझते थे। जहाँ रफ़ी साहब किशोर दा को टाइगर बुलाते थे, वहीं पर किशोर दा रफ़ी साहब को सबसे उम्दा सिंगर मानते थे। और शायद इसीलिए जब किशोर कुमार डिफिकल्ट फेज में थे तो रफी साहब ने उन्हें कॉम्पिटिटर नहीं, एक इंसान की तरह देखा और एक दोस्त की तरह हेल्प की। दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि असली लेजेंड्स सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते, कैरेक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जाने से पहले ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से रफी साहब और किशोर कुमार में बेहतर सिंगर कौन था, और क्या आपको लगता है कि आज के बॉलीवुड स्टार्स में ऐसा कोई भी एक्टर है जो इन दोनों के जितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एडमायर करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनहर्ड इमोशनल स्टोरीज पसंद आते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टैटू स्टोरी में।